प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसने कुरान मजीद की और उस पर अल्लाह का ऐसा कहर और अजाब नाजिल हुआ कि उसे देखकर काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। प्लीज इस वाकया को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद करमदीन बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद करमदीन का माँ बाप न था, न ही उसका कोई बहन भाई था। वो बहुत ही नेक और देनदार इंसान था। अपना घर न होने की वजह से वो दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वो सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वो हर नमाज बाजमात अदा करता, यहाँ तक कि उसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते। बहुत साल तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने करमदीन को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। करमदीन मस्जिद इमाम की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, उस्ताद जी भला, मुझ गरीब के साथ कौन शादी करेगा। मस्जिद इमाम कहने लगा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। मोहम्मद करमदीन कहने लगा, अगर उस्ताद जी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। फिर मस्जिद इमाम ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जमा तक तुम्हारा निकाह उससे करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें ये करना होगा कि कोई किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो जहां तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र न करना, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद करमदीन ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए इसके पास कोई भी पैसा नहीं था। मोहम्मद करमदीन अपने निकाह से एक दिन पहले इमाम साहब के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के अखराजात के लिए कुछ भी नहीं है। इसके उस्ताद ने कहा कि तुम फिक्र न करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही सुबह जमा का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वो आकर मस्जिद में दे जाए, बर्तन हो या पैसे हो। लोग अपने घर से सामान मस्जिद में ले आए। सामान कर मोहम्मद करमदीन के घर भेजवा दिया गया। जुहर की नमाज के बाद मोहम्मद करमदीन का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद करमदीन की बीवी बहुत ही नेक और साबर खातून थी। उसने कभी भी अपने खावंद से किसी चीज़ की कोई फरमाइश न की। वो नमाज पढ़ती, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद करमदीन शादीशुदा होने के बाद भी रोज़ाना मस्जिद की सफाई करता और बाजमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वो रोज़ाना घर से काम के लिए निकल जाता और उसकी बीवी पीछे से हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती, ऐ अल्लाह मेरे शोहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई काम काज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद करमदीन किसी अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहां उनके यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें उनके पास लेकर आए थे। वो अल्लाह से उनके लिए दुआ करते तो अल्लाह पाक उनकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देता। और सबसे बड़ी बात कि उनके यहाँ बहुत ही अमदा खाने बनते थे। इसी खाने की वजह से इसको वहाँ एक नौकरी मिल गई, जो कि वो गरीबों में खाना तकसीम करना होता था। और मोहम्मद करमदीन खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करता था और उसे गरीबों में खाना बांटने के लिए इसको अल्लाह वाले पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वो अपने और अपनी बीवी के लिए सुबह शाम घर ले जाता। उसके घर के हालात कुछ बदलने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद करमदीन और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वो अपनी बेटी के बहुत नाज नुखरे उठाते और उसकी खूब देखभाल करते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर दूसरी बेटी से नवाज दिया। उसका शौहर फिर खुश हुआ। अल्लाह पाक ने उसे फिर औलाद से नवाजा और वो भी अपनी रहमत से। उसकी बीवी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक मुझे अगली दफ़ा बेटे से नवाजे। उसका शौहर मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक वहाँ बेटियाँ देता है जहाँ वो खुश होता है। हाँ हाँ पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें, अगली दफ़ा हमें अल्लाह लड़के से नवाजे। वो अपनी बीवी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और वापस अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से हो गई। उसने अपने लिए बहुत अल्लाह अल्लाह करवाया
अपने लिए खूब गिड़गड़ा कर दुआएं की कि ए अल्लाह इस बार मुझे अपनी नामत से नवाजना, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। तीसरी लड़की की पैदाइश पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और अपने शवहर से कहने लगी कि अब मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार पर लेकर जाएं, मैं उन्हें खुद अपना मसला सुनाऊंगी, देखना वो मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाजेगा। इसका शवहर कहने लगा, नहीं, तुम घर पर बैठकर दुआ करो, मैं खुद तुम्हारा मसला उनको सुना दूंगा। जब 1 साल गुजरा तो अल्लाह पाक ने उन्हें चौथी बेटी से नवाज दिया। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी अपने खावंद के सामने बहुत रोई कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है, अल्लाह पाक न जाने हमें क्यों बेटियां दे रहा है। उसका खावंद कहने लगा कि तुम खुद अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार बंदी हो, तुम्हारे अंदर से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम खुद तो कहती हो कि अल्लाह पाक बेटियां जहां पैदा करता है वहां उनका रिज्क भी भेजता है, फिर भी मैं माँ हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। 1 साल गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। 5वें बेटी की पैदाइश पर वो बहुत रोई, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाई के ए अल्लाह, मैं तेरी नाशुक्री नहीं कर रही, तेरे हर फैसले से राजी हूँ, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, बीबी फातिमा का वास्ता, मुझे बेटे से नवाज दे। उसने अल्लाह के सामने बहुत मिन्नतें मांगी, रोई गिड़गड़ाई की, ए अल्लाह अगर इस बार तो मुझे बेटा देगा तो मैं इतने नवाफिल अदा करूंगी, इतने रोजे रखोगे, फिला फिला करूंगी। उसके बाद वो अपने खावंद के साथ इस अल्लाह वाले के पास चली गई और खूब रोकर गड़गड़ाई कि आप तो अल्लाह के बुजुर्ग हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, मेरे लिए एक दफ़ा हाथ उठाकर दुआ कर दे, अल्लाह पाक हमें बेटे से नवाज दे। न जाने अल्लाह पाक को क्या मंजूर था, अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। दुआएं मांगते मांगते उसको 10 साल गुजर गए कि उसकी 7 बेटियां पैदा हो गई। 7वें बेटी की पैदाइश पर तो उसके शवहर की आंखों में भी आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है, या अल्लाह मैंने तुझसे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की, क्योंकि तो रहमान और रहीम है, मेरा ना तो कोई भाई है ना बाप है, अगर मेरा खुद का बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा बेटा। अल्लाह के सामने इस कदर रोया, गिड़गड़ाया कि उसे देखकर उसकी छोटी बेटियां भी रोने लगें और अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ करने लगें, ए अल्लाह हम बहनों को भी खेलने के लिए भाई चाहिए। उसके बाद उसका खावंद सुबह का खाना खाकर अल्लाह वाले के दरबार पर चला गया। जैसे ही वो फारिग हुआ तो वो दरबार पर बैठ गया, और जब इस दरबार से लोगों का रश कम हुआ तो मोहम्मद करम दीन अल्लाह वाले के पास चला गया। पूछने लगा, ए अल्लाह के वली, तेरे पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी परेशानियां दूर होती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, देखो तुम्हारे सामने ही सुबह से लेकर शाम तक लोग दुआएं करते हैं, वो अल्लाह पाक उनकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाता है, उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं, तभी तो लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर दुआ करवाते हैं, और मैं तो अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ, उसकी सिर्फ इबादत करता हूँ। अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इतना सुनना था कि मोहम्मद करम दीन कहने लगा, मुझे तो 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए, लेकिन मैं अभी तक बेटे की नामत से महरूम हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे कि अच्छा, तुझे इस बार अल्लाह पाक ज़रूर बेटे से नवाजेगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा, और इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। जब अल्लाह राज़ी होगा तो दिल व जान से उससे जो मांगेगा वो तुझको ज़रूर देगा। अल्लाह वाले ने कहा कि तुमको कुरान मजीद की हिफाजत करनी होगी, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। आपको अल्लाह अगले साल ही खूबसूरत लड़के से नवाज देगा। मोहम्मद करम दीन अल्लाह वाले की बातें सुनकर कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, हम कुरान मजीद की बहुत हिफाजत करते हैं और इस किताब की सुबह शाम तिलावत करते हैं। अल्लाह वाले मोहम्मद करम दीन की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैं जानता हूँ तुम कुरान मजीद की हिफाजत करते हो, सुबह शाम उसकी तलावत भी करते हो, जो कि हर मुसलमान करता है, लेकिन हिफाजत किस तरह करनी है वो तुझे मैं बताऊंगा। अगर तुम मेरे किए पर पूरा उतरोगे तो मेरा तुमसे वादा है, अल्लाह पाक तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाजेगा और दुनिया की हर खुशी से माला माल कर देगा। उसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार को छोड़ना पड़ेगा।
और गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना होगा और सुबह से लेकर शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटा कर पूछना होगा कि अगर आपके घर में शहीद सपारे पड़े हुए हैं जिनकी लोग बेहिरमती कर देते हैं, अगर कोई सपारा कुरान पाक शहीद हो जाता है तो उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां उसकी बेहिरमती होती रहती है। तुम लोगों के घरों पर जाकर इनसे पूछना कि आपके घर में किसी किस्म का कोई पारा या कुरान मजीद के शहीद पाड़े हैं तो आप मुझे दे दो। सब इकट्ठा करने के बाद गड्ढा खोद कर उनको दफन कर देना और कुरान पाक की बेहरमती ना होने देना। उसने अल्लाह वाले के कहने पर गांव के बाहर किसी वीरान बस्ती में एक गड्ढा निकालना शुरू कर दिया जो कि 2 दिन में मुकम्मल हो गया। उसके बाद लोगों के घर जाकर शहीद सपारे और कुरान मजीद मांगना शुरू कर दिए। सुबह से लेकर शाम तक वो इसी काम में मसरूफ रहता। लोगों के घरों के अलावा वो मोहल्ले की गलियों और कुचरे के गुंदे ढेरों में से भी अल्लाह के नाम या दीनी इस्लाम की किताबों के सफ़े निकालता, फिर उनको साफ पानी से धोता। सारा कुछ वो उसी घड़े में डाल देता, यहाँ तक कि उसके उस आसपास जितने भी गांव थे सब गांव में वो जाता और सब सपारे, कुरान मजीद, जाए नमाज और दीनी इस्लामी किताबों के सफ़े, यहाँ तक कि जो कुछ भी होता सब कुछ करके ले आता और शाम को उसी घड़े में डाल देता। ये काम करते करते जब उसे 1 साल गुजर गया तो अल्लाह पाक ने उसे 2 जुड़वा लड़कों से नवाजा। जब उसके 2 जुड़वा लड़के हुए तो उसकी खुशी की कोई अंतहा न रही। वो सबसे पहले अल्लाह वाले के पास गया और कहा, आज आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे जड़वा बेटों से नवाजा है जिनका नाम मैंने फरहान और अब्दुल्ला रखा है। भले ही मैं गरीब हूँ, फिर भी आपको जो मांगना है मुझसे मांगे, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उसकी बातें सुनकर अल्लाह के बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज से कोई वास्ता नहीं सवाए अल्लाह और रसूल के और उसकी इबादत के। अल्लाह वाले की बातें सुनकर वो अपने घर आया। उसने देखा उसकी बीवी और बेटियों के चेहरे पर खुशियां चहक रही थी। उसने घर आकर अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस खुशी में कोई अनोखा काम करो जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया हो वाले दोनों खुश हो जाएं। इसकी बीवी पहले तो समझी शायद कोई लवाजमात बनाकर लोगों में तकसीम होंगे या कोई चीज बनकर अल्लाह की राह में तकसीम होगी। बीवी कहने लगी कि ऐसा कौन सा अनोखा काम करेंगे जिससे अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाएं। उसने कहा, मैं चाहता हूँ गांव में जितने भी घर हैं सभी के घरों में एक एक कुरान मजीद देकर आऊं, क्योंकि इसी कुरान मजीद की बदौलत से अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नामत से नवाजा है। उसकी बीवी अपने शव्वाहर की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ हाँ, उससे हमारा अल्लाह और दुनिया वाले सारे बहुत खुश होंगे। अगले ही दिन उसने अपने घर पर कुरान मजीद मंगाए और गांव के सभी घरों में बांट दिए। उसका ये कारनामा सभी गांव वालों को बहुत पसंद आया। सभी लोगों ने कुरान मजीद को बड़े प्यार और मोहब्बत से कबूल किया। उसके बेटे जैसे ही 7 साल के हुए तो उसने अपने बेटों को भी कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया और अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों सिखाएं। मोहम्मद करम दीन को कुरान मजीद की हिफाजत करते करते तकरीबन 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद उसने अपनी सारी बेटियों की नेक और शरीफ घराने में शादियां कर दी। इसने अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया कि मेरी बेटियां इज्जत से अपने घरों में चली गई। उसके दोनों बेटे हाफिज कुरान बन गए। एक बेटे ने अपने गांव में ही छोटा सा मदरसा बनाकर वहां गांव के सभी लड़कों को कुरान मजीद की तालीम देता। दूसरा बेटा अब्दुल्ला अपने बाप के साथ कुरान मजीद की हिफाजत के लिए मशगूल रहता। अब्दुल्ला ने अपने बाप से कहा कि बाबा जान, मैं चाहता हूँ दूसरे मुल्क जाकर खूब मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ और इस पैसे से अपने भाई के लिए बहुत बड़ा मदरसा बनाओ जहाँ पर दूसरे गांव के लोग आकर यहाँ तालीम हासिल करें। उसका बाप कहने लगा कि बेटा, मैंने तुझे बहुत ही मन्नतों और मुरादों से अल्लाह से मांगा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को कभी भी अपनी आंखों से दौर करूं। अल्लाह ने मुझे जितना दिया है मैं इसी पर शुक्रगुजार हूँ। बेटा कहने लगा कि बाबा जान, जिससे इतनी मन्नतें और दुआओं से मुझे मांगा है, फिर उसी पर भरोसा करके मुझे बीरून मुल्क जाने की इजाज़त दें। यहाँ का काम आप और फरहान भाई संभाल लेंगे, मेरी फिक्र मत करना। अच्छा बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर तो मोहम्मद करम दीन खामोश हो गया। लेकिन तुम बीरून मुल्क जाओगे कैसे? बाबा जान, आप उसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दें।
मैं अकेला नहीं बल्कि गांव के और भी 3-4 लड़के मेरे साथ जा रहे हैं। तकरीबन 1 महीने तक अब्दुल्ला ने बिरवन मुल्क जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। जैसे जैसे बिरवन मुल्क जाने का वक्त करीब आ रहा था, उसके माँ बाप उदास रहने लगे, क्योंकि 2 दिन बाद उसके जाने की रवानगी थी। वो हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआएं करती कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। मोहम्मद करमदीन खुद तो परेशान होता, लेकिन अपनी बीवी के सामने दलेरी से कहता, अल्लाह ने हमें 2 शेरों से नवाजा है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और सब कुछ उसी पर छोड़ दो। जैसे ही 2 दिन बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त आया तो फरहान और उसके माँ बाप सब उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर अब्दुल्ला की माँ और उसका बाप सब ने उसे प्यार से रुखसत किया। अब्दुल्ला की माँ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया जहान की एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आई हूँ। खूबसूरत गिलाफ में लपटा हुआ कुरान मजीद था। उसने अपने बेटे के हाथ में थमा दिया, बोली, बेटा, जब तुम्हारे ऊपर कोई भी मुश्किल आए तो उसे खोल कर पढ़ लेना और अपने अल्लाह को याद करना। बेटा मुस्कुरा कर कहने लगा, उम्मा जान, आपको तो पता है मैं हाफिज कुरान हूँ, मेरे सीने में मुकम्मल कुरान पाक छिपा हुआ है। बेशक बेटा, तुम हाफिज कुरान हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ और उसे वहां जाकर लाजमी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। बेटे ने माँ के हाथों से कुरान पाक और बैग पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट पर बैठ गया। 2 दिन के बाद फ्लाइट इटली में पहुंच गई। अब्दुल्ला और उसके दोस्तों को काम ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था। बहुत ही जल्द इटाली में उनको करने के लिए काम और रहने के लिए रहाइश मिल गई। लेकिन मसला ये था, जिस फैक्ट्री में नासिर और उसके दोस्त काम करते थे, वहाँ का बॉस एक गैर मुस्लिम इंसान था। वहाँ हिंदू और मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते थे। आस फैक्ट्री का मालिक बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान का था। उसने अपनी फैक्ट्री में लाख से मुलाजिम रखे हुए थे जो उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। उसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवाए हुए थे ताकि उससे कोई भी काम छिप न सके। वो 24 घंटे अपने मुलाजिमों पर नजर रखता था। उसका बॉस अपने उसूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम उसके उसूल से पीछे हटता, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता, तो वो उनकी आधी सैलरी कम कर देता। आतवार वाले दिन के अलावा मुलाजिम उसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते। जो मुलाजिम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे, वो फिर सुबह 12 घंटे सुकून करते और सुबह वाले मुलाजिम रात 12 घंटे काम करते। अब्दुल्ला और उसके साथ वाले साथी सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते थे। अब्दुल्ला अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता। वो सुबह काम जाने से 2 घंटे पहले उठ जाता। वो उन 2 घंटों में रोजाना ऊंची आवाज में कुरान मजीद की एक मंजिल तलावत किया करता था। उसकी तलावत करने की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम थे वहां पर काम करते थे, सब उससे बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह ने उसे ऐसी आवाज की खूबसूरती दी थी कि जब भी वो कुरान मजीद की तलावत करता, उसकी आवाज और भी खूबसूरत हो जाती। सारे मुसलमान भाई उसकी तलावत सुनते थे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मुलाजिमों को भी उसकी आवाज अपनी तरफ खींच कर ले आती। कुरान मजीद की तलावत के बाद अब्दुल्ला वहाँ पर बैठे सारे मुलाजिमों को दीन इस्लाम का दर्स देता। उसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में अब्दुल्ला की बातें असर करने लगे। जैसे जैसे ही अजान होती, वो फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। उसको देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए उसके साथ चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसने अब्दुल्ला को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे उसूलों को पता नहीं? मैंने कभी भी अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी को करने नहीं दी। तुम सुबह भी काम पर लेट जाते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी तुमको देखकर लेट हो जाते हैं। ऊपर से तुम हर काम छोड़ छाड़ कर नमाज के लिए चले जाते हो। मैं इस मंथ तो तुझे तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, लेकिन अगर अगले महीने भी तुम्हारा सिलसिला यूं नहीं चलता रहा तो मैं तुम्हारी आधी सैलरी कम कर दूंगा। अब्दुल्ला अपने बॉस की बातें चुपचाप सुनता रहा। किसी बात का जवाब दिए बगैर वो बाहर आ गया। बॉस की बातों का अब्दुल्ला के रवैये पर कोई फर्क न पड़ा। वो बिल्कुल पहले की तरह सुबह काम जाने से 2 घंटे पहले उठ रोजाना कुरान पाक की तलावत करता। इसके कमरे में जितने भी लड़के थे सबको दीन की दावत देता। नमाज के वक्त फौरन हर काम छोड़कर नमाज अदा करता।
जब फैक्ट्री के बॉस को ये बात पता चली कि अब्दुल्ला के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो वो गुस्से से आया और उसने अगले महीने उसकी आधी सैलरी कम कर दी। बॉस ने सोचा अब तो उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, देखता हूँ कि कितनी नमाजें और कुरान पढ़ता है। अब्दुल्ला को पता चला कि मेरी आधी सैलरी बॉस ने कम कर दी है तो उसके कान पर जों तक न रेंगी। वो पहले की तरह काम करता और वक्त पर नमाज अदा करता, बल्कि उसका असर बाकी फैक्ट्री के लड़कों पर भी होना शुरू हो गया। वहाँ पर जितने भी मुसलमान लड़के थे अब्दुल्ला को देखते ही फौरन काम छोड़कर इसके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसे मजीद गुस्सा आया, तो फैक्ट्री के बॉस ने अब्दुल्ला के साथ वाले सारे लड़कों को अपने पास सख्ती से बुलाया और कहा, मुझे लगता है मुझे अब तुम सबकी सैलरी बंद करनी पड़ेगी, तभी तुम लोग सुधरोगे और काम को काम समझोगे। अब्दुल्ला के साथ वाले सभी लड़के अपने बॉस से कहने लगे, बॉस हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत करना, अगर आप कहते हैं हम काम छोड़कर नमाज के लिए नहीं जाएं तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें हमारी सैलरी पूरी चाहिए। अब्दुल्ला इन सब की बातें चुपचाप सुनता रहा। तभी बॉस ने अब्दुल्ला से पूछा, हाँ भाई तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अब्दुल्ला ने नरमी वाले लहजे से अपने, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने काम के लिए नमाज और कुरान मजीद की तलावत करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो आपका उसूल है, जो है अपना काम छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए जाता है तो उसे आप आधी सैलरी देते हैं। लेकिन ये हमारा भी उसूल है, जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, हमारे अल्लाह की भी उस इंसान के लिए बहुत सख्त सज़ा है, माफ़ करना मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता। बॉस कहने लगा, मुझे तो ये था कि मैं तुम्हें आधी सैलरी अब दे रहा हूँ, इसी वजह से अब तुम नमाज के लिए अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ढीठ किस्म के इंसान हो। बॉस मुझे आपकी आधी सैलरी मंजूर है, लेकिन नमाज छोड़ना कभी भी मंजूर नहीं। बॉस ने सख्त लहजे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करते, एक न एक दिन तो तुम ये काम ज़रूर छोड़ोगे। अब्दुल्ला की बातों को पास वाले खड़े लड़के सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने भी अपने दिल में एक बात ठान ली कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम भी अब्दुल्ला के साथ नमाज पढ़ने के लिए ज़रूर जाएंगे। अगले ही दिन जब अब्दुल्ला नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा, इसके साथ पहले से भी ज़्यादा लड़के जाने के लिए तैयार हो गए। जब इस बात का अब्दुल्ला के बॉस को पता चला तो उसने कुछ न कहा, बस उन सभी लड़कों की आधी सैलरी कम कर दी। आतवार वाले दिन फैक्ट्री से जब सब लड़कों को छुट्टी होती तो अब्दुल्ला वहाँ सब लड़कों को अपने नबी पाक की बातें बताता। वहाँ पर फैक्ट्री में 2-3 लड़के ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे, उनको अब्दुल्ला की बातें बहुत अच्छी लगती, वो उसकी हर बात पर अमल भी करते। अब्दुल्ला सुबह जब भी कुरान मजीद की तलावत करता तो वो गैर मुस्लिम लड़के उसकी तलावत को बड़ी खामोशी से सुनते। एक दिन इन लड़कों ने से डरते डरते कहा, क्या तुम हमें अपना कुरान मजीद पढ़ाना सिखाओगे? हमें भी बहुत शौक है कि हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ें, लेकिन इसके लिए हमें अपने बॉस से बहुत डर लगता है, वो तो हमें फैक्ट्री से निकाल देगा, क्योंकि हम तो गैर मुस्लिम हैं। वो हमारे और हमारे घर वालों के सारे खर्चे बंद करवा देगा। हम नहीं चाहते कि हमारी इस बात का इल्म हमारे बॉस को हो। अब्दुल्ला ने कहा कि देखो भाई, आपको अल्लाह के सिवा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं और हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए। सारी दुनिया का निज़ाम वही चला रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी अपने बॉस से इतना डर लगता है तो मैं उस बात का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। मैं तुम लड़कों को ज़रूर कुरान मजीद पढ़ना सिखाऊंगा। इन लड़कों ने तकरीबन 1 साल तक अब्दुल्ला से कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम लड़के थे जो नासिर से कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके। फैक्ट्री में उसको काम करते हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए। उसको देखकर उस फैक्ट्री का बहुत ज़्यादा माहौल बदल चुका था। जब फैक्ट्री के बॉस को इस बात का पता चला कि उसने बहुत से लड़कों को मुसलमान बना दिया है तो वो सख्त गुस्से से लाल पीला हो गया। बॉस ने सोच लिया कि आज उसकी खैर नहीं, आज तो उसे ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरी ही फैक्ट्री में आकर ये मेरे ही मुलाजिमों का मालिक बना हुआ है। सुबह का सूरज उसका आखिरी सूरज होगा। जुम्मा का दिन था, सुबह का वक्त था। अब्दुल्ला कुरान पाक खोलकर बहुत ही बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद की तलावत कर रहा था। उसके बॉस ने आते ही उसके मन जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। हाथ से
कुरान मजीद छीनकर दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। अब्दुल्ला ने कुरान मजीद की तलावत करना फिर भी न छोड़ी, क्योंकि उसे तो कुरान पाक मुकम्मल ज़बानी याद था। और उसके बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पास खड़े मुलाजिम को कहा कि जाओ जल्दी से माचिस लेकर आओ, आज मैं अभी उसी वक्त उसके सामने उसके कुरान पाक को जलाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है और उसका अल्लाह क्या करता है। अब्दुल्ला और रोते रोते अल्लाह से फरियाद करने लगा कि ए अल्लाह, बेशक इस किताब की हिफाजत का जिम्मा तूने अपने सर लिया है। ये खुद को बहुत बड़ा बॉस समझता है, आज तो उसे अपनी ताकत दिखा दे। जैसे ही उसका मुलाजिम माचिस लेकर आया, उसने माचिस जलाई और कुरान मजीद को आग लगाना शुरू कर दी। कुरान पाक को पकड़कर फेंक दिया और नासिर को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया। अब मैं तुझे देखता हूँ, तुम्हें यहाँ से कौन बचाने आता है? तुम भूखे प्यासे यहाँ मरोगे। यहाँ से जब बॉस अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, मगर उसकी कोई भी बीमारी सामने नजर न आई। उसकी मजीद हालत खराब होती जा रही थी। उसका वजूद जगह जगह से फटने लगा। खून की धारियां ऐसी रस रही थी जैसे किसी ने गहरे जख्म लगा दिए हों। वो शख्स दर्द से चीख रहा था, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे उसका इंजाम देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों से खून उगलने लगा और बाहर आने लगा और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वो दर्द से उस कदर चीखता चलाता कि पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता, मगर उस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग उसके करीब गए और कहा कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग लो, वो तुम्हें मुआफ़ कर देगा। तुमने जो गस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन है, ये इसी का अजाब तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर इस गैर मुस्लिम बॉस ने किसी की बात न मानी। देखते ही देखते उसके वजूद से लगे जख्मों से अजीब सियाह मादा बहने लगा, जिसकी इस कदर गंदी बदबू थी कि डॉक्टर भी पास जाने से कराहत महसूस करने लगे। ये खबर जैसे ही फैक्ट्री में उसके मुलाजिमों और वहाँ के बाकी लोगों को पता चली तो लोग उससे मजीद नफरत करने लगे। उसकी हालत मजीद तशवीशनाक होती गई। वो पल पल मौत के लिए तड़पता रहा और उसने डॉक्टरों को ये तक बोल दिया कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए, मैं पल पल वाली मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर डॉक्टर पूरी कोशिश करके उसे बचाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते उसके जिस्म से बाल निकलना शुरू हो गए और लंबे लंबे नाखन निकल आए और उसकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई। वो एक खौफनाक जानवर की शक्ल में मुब्तला हो गया। उसे देखकर वहां पर खड़े सारे डॉक्टर भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वहां पर सभी देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। देखने वाले कानों पर हाथ लगाने से मजबूर हो गए। सबके लब्बों पर इस्तिग़फ़ार की तस्बीह होने लगी। बेशक अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, और जो भी उसकी गुस्ताखी करना चाहेगा तो यकीना अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसे उस शख्स पर नाजिल हुआ। ये खबर इटली में आग की तरह फैल गई। कोई भी इंसान जब इस शख्स को जानवर के रूप में देखता, उसे देखकर हर कोई थो थो करके चला जाता। अब्दुल्ला के दोस्तों ने पंजरा तोड़कर उसको बाहर निकाल दिया और जिस कुरान पाक को उसने आग लगाई थी वो सही सलामत था, और इसी पंजरे में इस जानवर शख्स को कैद कर बंद कर दिया गया। ये मौजिज़ा देखकर फैक्ट्री के सभी लोग उसके साथ खड़े हो गए। वहाँ पर सभी गैर मुसलिम लोग ये मौजिज़ा देखकर मुसलमान हो गए। अल्लाह ने अब्दुल्ला को और भी इज्जत से नवाज दिया, इसलिए हर जगह उसके चर्चे होने लगे। जब इस गैर मुस्लिम बॉस के घर वालों को ये सब पता चला तो वो इससे आकर मिले और खुद अपनी मर्जी से इसको इसी फैक्ट्री का बॉस बना दिया, और उसके सब घर वाले कलमा पढ़कर